प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के साबिक राष्ट्रपति, वो और मैं एक तमिलनाडु के स्कूल के फंक्शन में बुलाए गए। वो चीफ गेस्ट थे और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था। तो प्रेसिडेंट के पास मुझे बिठाया गया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऑनरेबल योर एक्सेलेंसी, वेरी कॉमन दैट यू यूज द वर्ड ऑफ डे ड्रीमिंग। राष्ट्रपति जी, आप बार बार दिन में ख्वाब देखने की बात कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप उसका क्या मतलब लेते हैं? कहने लगे, कैन यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन इट इन माई स्पीच? क्या आप इजाज़त देते हैं कि आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी तकरीर में दूंगा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अहम वीडियो है और मालूमात से भरपूर वीडियो है। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब सवाल किया कि आप एक जुमले को बार बार दोहराते हैं, इसका जवाब क्या है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सारा जवाब और सारी बातें वीडियो के अंदर मौजूद है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो जवाब दिया वाकई वो जवाब सुनने के काबिल है। आपको बताता चलूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के साबिक सदर और मारूफ साइंसदान थे। उन्हें भारत के आला तरीन शहरी एजाज पद्म भूषण और भारत रत्न भी मिले हैं। उनकी सदारत का दौर 25 जुलाई 2027 को इख्तिताम पजीर हुआ। वो 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए और 27 जुलाई 2015 को उनका इंतकाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक रहमत फरमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए। तो दोस्तों, आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल MSR रिएक्ट पर इस्तकबाल है, खुश आमदेद है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वो जवाब सुनते हैं जो उन्होंने हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुम को दिया है। प्रेसिडेंट के पास मुझे बिठाया गया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऑनरेबल योर एक्सेलेंसी, वेरी कॉमन दैट यू यूज द वर्ड ऑफ डे ड्रीमिंग। राष्ट्रपति जी, आप बार बार दिन में ख्वाब देखने की बात कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप उसका क्या मतलब लेते हैं? कहने लगे, कैन यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन इट इन माई स्पीच? क्या आप इजाज़त देते हैं कि आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी तकरीर में दूंगा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गो अहेड। फिर वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा हवाला दिया कि ब्रदर सज्जाद नोमानी has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. ये उन्होंने शुरू में कहा कि सज्जाद नोमानी साहब ने मुझसे पूछा था और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि मैं आपकी बात का जवाब अपनी तकरीर में दूंगा। फिर वो स्कूल के हज़ारों लड़के लड़कियां सामने बैठे थे और उन्होंने उनको खिताब करके कहा कि रात में देखे हुए ख्वाब उनसे इंसान नहीं बनता, जागते हुए जो ख्वाब आदमी देखता है उनसे बनता है। जागते हुए उन्होंने कहा कि देखा करो ख्वाब कि मैं मुल्क का लीडर बनूंगा, मैं कौम का रहबर बनूंगा, मैं इंसानियत का खिदमत गुजार बनूंगा, मैं लूटूंगा नहीं, सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन भूखे लोगों के पेट भरूंगा, मैं लोगों के आंसू पोंछूंगा, मैं रिश्ते जिनके टूट गए उनके रिश्तों को जोड़ूंगा। बड़ी शानदार तकरीर की प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने। मुसलमानों, तुमको फ़ख्र होना चाहिए, मगर अफसोस फ़ख्र तो तब हो जब तुमको कुछ मालूम हो। तुम्हें तो तुम्हारे मुकर्रिरीन या ज़मीन से नीचे की बातें बताते हैं, आसमान से ऊपर की। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब सदर थे और दौरान सदर जो चीज़ें जो बातें उनके साथ पेश आई हैं उनसे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं है, नावाकिफ है। उन्हीं बातों का जिक्र हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में जब आए थे तो आखिर तक देखिए। और राष्ट्रपति भवन में 34 कमरे हैं, बहुत आलीशान कमरे हैं। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कदम रखते ही ये कहा कि 2 कमरे खुले रहेंगे, बाकी सब लॉक कर दो। मैं किसी कमरे को यूज़ नहीं करूंगा, सिर्फ 2 कमरे, एक कमरे मेरे बैठने और सोने के लिए, एक कमरे लोगों से मुलाकात के लिए, नथिंग मोर देन दैट। और कैन यू बिलीव इट, मुसलमानों फ़ख्र करो, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम अपनी चाय की एक एक प्याली अपने लंच और डिनर और खाने के पैसे अदा करते थे। यह है मुसलमान सदर जमहूरिया। और एक आज के हमारे लीडर हैं, खरबों डॉलर रोजाना लूट रहे हैं। ये हैं देशभक्त, ये हैं राष्ट्रवादी,
یا پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام تھے یا ڈاکٹر ذاکر حسین تھے یا صدر فخر الدین علی احمد تھے. مسلمانوں تم اپنے لیڈروں کی بھی ناقدرے ہو. تمہیں صرف تنقید کرنا آتا ہے, تمہیں صرف کیڑے نکالنا آتا ہے, تمہیں لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرنا نہیں آتا. یہ تمہاری بیماری ہے. پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام کے بھائی اور ان کی فیملی, پریزیڈنٹ نے تو شادی کی نہیں تھی, تو بھائی اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ وہ بھی دلی آئیں اور صدر جمہوریہ کو, اپنے بھائی کو صدر بنے ہوئے دیکھیں اور راشٹرپتی بھون میں ٹھہرے. تو پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام نے ریاستی اور سرکاری ہوائی جہاز سے ان کو نہیں بلوایا, جبکہ پروٹوکول یہ کہتا تھا, سرکاری نظام یہ تھا کہ سرکاری جہاز بھیجا جاتا اور وہ اس سے آتے. بٹ پریزیڈنٹ عبد الکلام ڈینائیڈ اٹ. نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے آرڈینری فلائٹ سے ان کو بلوایا, خود اپنی جیب سے پیمنٹ کیا. 2 یا 3 دن وہ لوگ راشٹرپتی بھون میں رہے. آپ یقین نہیں کرو گے, ان کے 2-3 دن رہنے کا کرایہ راشٹرپتی عبد الکلام نے سرکاری خزانے میں جمع کیا. یہ ہے مسلمان. مگر شاید غیرت جس چیز کا نام ہے وہ تمہارے گھر میں مر چکی. مسلمانوں کو اپنے علماء کی بھی قدر نہیں, اپنے سیاسی لیڈروں کی بھی قدر نہیں جو ایماندار تھے. مسٹر یونس سلیم ریلوے منسٹر رہے بہت عرصے تک. مسٹر یونس سلیم میرے والد ماجد کے بڑے عاشق اور شہدائی تھے. یونس سلیم اپنے کرائے سے آتے تھے, ریلوے منسٹر کے باوجود اپنے ٹکٹ سے آتے تھے, اپنے ٹکٹ سے جاتے تھے. مسلمان سے بڑھ کر ایماندار ڈھونڈو گے تم اس ملک میں؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھنے کو سننے کو ملا کہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب نے جو جملہ بار بار دہرایا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ دن میں خواب دیکھو رات میں خواب مت دیکھو. دن میں خواب دیکھنے کی بات اس وجہ سے کرتے کہ دن میں خواب دیکھنے والا وہ کامیاب ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اور جب وہ دن میں خواب دیکھتا ہے تو کچھ کر کر بھی دکھاتا ہے. اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب کے متعلق وہ حیران کن اور حیرت انگیز باتوں کے انکشاف کیا جو اب تک مجھے بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا, اور شاید کہ آپ سامعین کو بھی, ناظرین کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب جن کو بابائی میزائل بھی کہا جاتا ہے, اللہ ان کی بال بال مغفرت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علماء کا قدردان بنائے.